जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा डेडिकेट हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। सबसे पहले तो मेरा वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और दूसरी चीज़, आज मैं आपको कुछ अपना अनुभव बताना चाहती हूँ और एक तरह से आपको आगाह कर देना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सबकी हेल्प करते हैं, लेकिन अच्छी बात है अच्छे होना, सबकी हेल्प करना, लेकिन कुछ बातें फिर भी हमको आज की दुनिया के हिसाब से याद रखनी चाहिए। सो मैं आज आपको बता रही हूँ अपना अनुभव जो मेरे साथ हुआ है। वो मैं आपको बात तो नहीं बताऊँगी, लेकिन जो अनुभव मिला उसको शेयर करूँगी ताकि आपसे वो गलती जीवन में ना हो। वैसे तो मेरी उम्र को इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे सकूँ, लेकिन हाँ, जो अभी बचपन से लेकर अभी तक मेरे जो अनुभव रहे हैं, जो मेरे साथ घटनाएं घटी हैं, उसके आधार पर जो कुछ भी अनुभव हुआ है वो सब मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आज ये वीडियो कुछ इस तरह से है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं, हमेशा उनके बारे में, उनके दिमाग में और दिल में यही रहता है कि अगले को हम कैसे दुख से निकाल सकें। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग दूसरों की सहायता करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि एक काम ऐसा कि अगर आपको सहायता करने के लिए वो काम करना पड़ रहा है तो बिल्कुल मत करिएगा। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके परिवार में, ठीक है, किसी दो लोगों के बीच में मतभेद हो गया है और आप भी उसी परिवार का हिस्सा हो, ठीक है, तो आप दूसरे के चक्कर में, मतलब आप, होता नहीं है कि घर में आप वो बात हो आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप दूसरे के मैटर में खुद उसका पक्ष लेकर के आप उससे लड़ाई कर रहे हैं, जिससे आपकी कोई लड़ाई की वजह है ही नहीं। आप सिर्फ उस बंदे के लिए लड़ रहे हैं जो आपसे कह रहा है कि देखो ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो आपको बात गलत लगी, तो आप इसका सहायता करने के लिए कि इसके साथ कोई नहीं खड़ा है तो चलो हम खड़े हो जाते हैं। और आपने क्या करा, जिससे आपकी अच्छी खासी बनती है, आपने उससे खुद पंगा ले लिया, मतलब उसके चक्कर में आपने अपने अच्छे टर्म से वो बिगाड़ दिए अपने किसी दूसरे सदस्य के चक्कर में। घर के या कहीं भी, आप प्रोफेशनल हो तो आप ऑफिस में काम करते होगे, एम्प्लॉय होगे, तो किसी और एम्प्लॉय के चक्कर में आप जो है वो बॉस से लड़ गए कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ करना ना, अगर आप इस तरह की हेल्प करते आए हो या आपका मन करता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि इस तरह की हेल्प करना को छोड़ दो। आप जानवरों की सहायता करो, आपके अंदर दया बहुत है, आप जानवरों की सहायता करो, लोगों की भी सहायता करो, उनको खाना दो जो गरीब लोग हैं, आपके घरों में जिसको भी आपकी सहायता की ज़रूरत है करिए। लेकिन अगर किसी को इस तरह की सहायता की ज़रूरत है कि वो आपके साथ लेकर के किसी से पंगा लेना चाह रहा है और आप जिससे पंगा ले रहे हो उसके संबंध आपसे अच्छे थे, आपने बिगाड़ किससे लिए, इसकी वजह से बिगाड़ लिए। और पता है होता क्या है कि जब आप दूसरे के मैटर में जब आप घुसते हो ना, और क्योंकि आप न्याय प्रिय हो, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो आप उसके साथ बोलने के लिए खड़े हो जाते हो। ये आपकी अच्छाई है कि आप सब कुछ अपना छोड़ के कि इससे मेरी अच्छी बनती है, मैं क्यों इसको बुरा भला बोलूँ, इसकी वजह से फिर भी आप ये सब छोड़ करके उसके पक्ष में जो अच्छी बात होती है आप बोल देते हो, तार्किक न्याय वाली बात को आप बोलते हो सामने वाले से। और होता क्या है, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, इस दुनिया का फैक्ट और इस घोर कलयुग का, कि जिसकी सहायता आप कर रहे हो ना, और जिसके लिए आपने अपने इस बंदे से झगड़ा कर लिया है जो आपका कभी अच्छा हुआ करता था, उसको, और आपसे कोई लड़ाई नहीं थी, आपकी इस बंदे से सिर्फ इस बंदे के लिए लड़ाई हो गई। समझ में आ रहा है ना, तीसरे बंदे के लिए आपने उस बंदे से लड़ाई कर ली जिससे आपके तो कोई पर्सनल झगड़ा ही नहीं था। फिर क्या होता है, ये तीसरा बंदा और ये बंदा तो मिल जाते हैं, और ख़राब कौन बन जाता है, आप बन जाते हो। आपका रिश्ता तो इससे ख़राब हो जाता है क्योंकि आप इसकी जगह पे लड़ लिए हो, और जिसके लिए आप लड़े हो ना, ये दोनों मिल जाते हैं। सोचो कितनी तकलीफ़ होती होगी कि जिस इंसान के लिए आपने आवाज़ उठाई हो अपनी, जिस इंसान के लिए आपने आवाज़ उठा करके अपने किसी ऐसे अच्छे शख्स से लड़ाई करी है जिससे आपका कोई झगड़ा ही नहीं था, तो क्या हुआ, आपसे तो उसका झगड़ा हो गया, आपका झगड़ा इसके चक्कर में, और वो आज मिल गए हैं।
कितना दुख होता है सोचो। आज की दुनिया में ये हो रहा है। ये एक्सपीरियंस मुझे पहली बार नहीं हुआ, ये एक्सपीरियंस मुझे 2 बार हो रखा है। 2 बार हुआ मेरा ऐसा। एक तो मेरा प्रोफेशनल लाइफ, जब मैं टीचिंग करती थी तो ऐसी एक टीचर के साथ हुआ था। मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगी कि उसके लिए तो जिस टीचर के साथ मैं खड़ी होकर के उसके न्याय के लिए मैं जिससे भी लड़ी थी, ये और ये दोनों एक हो गए और मुझे ही अकेला कर दिया। और उसके बाद फिर जब मेरी शादी हुई, फिर जब मैं घर में आई तो भी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि मेरी पता है क्या आदत थी, मेरी आदत ये थी कि जहाँ पे अन्याय हो रहा है मुझे वहाँ पे बोलना है। भले ही मेरा संबंध किसी से बिगड़ता है तो बिगड़ जान दो, लेकिन मैं हर किसी को न्याय दिलाने के लिए लड़ूंगी। ये मेरे अंदर आदत थी, ये मेरे अंदर आदत थी कि मैं किसी को भी न्याय दिलाने के लिए किसी से भी लड़ जाऊंगी। न्याय चाहिए, चाहे बात उसकी हो किसी को भी हो। तो अपने ऐसे बंदे से मैं लड़ लेती थी जिससे तो मेरा कोई लड़ाई होती ही नहीं थी। इस दूसरे बंदे के चक्कर में मैं उससे लड़ाई कर लेती थी। और फिर ये जो बंदी हो या बंदा हो, ये उससे तो ये दोनों एक हो जाए। मैं बुरी बन गई, मैं कहीं की नहीं रही, मैं बुरी बन गई क्योंकि तुमने तो उसके चक्कर में लड़ाई की थी, तुमने तो ऐसा भरा। तो ये वाला क्या कहता है, नहीं सही बात है, उसने उस दिन ज़्यादा बोल दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मतलब यही वाला बंदा उस वाले बंदे के साथ में मिलकर आपकी बुराई करेगा। ये है घोर कलयुग। जिसके लिए आप झगड़ोगे, जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा डेडिकेट होगे, जिसके लिए आप दुनिया से लड़ोगे, एक तरह से दुनिया से लड़ोगे या किसी से लड़ोगे, वो आपको छोड़ देगा और दुनिया का सगा हो जाएगा। ये है कड़वा सत्य। इसलिए सहायता करो, जीवन में सबकी सहायता करो, लेकिन किसी के मैटर में अगर ये बात आ गई हो कि आपको उसके अंदर घुसना है तो आपको किसी तीसरे शख्स से लड़ाई करनी है जिससे आपकी कोई लड़ाई नहीं चल रही है, तो ये भला करना अब बंद कर दो। क्योंकि मैंने बंद कर दिया है। मैं दया बहुत करती हूँ, मुझे कोई गरीब मिलता है उसको खाना खिलाती हूँ एनिमल्स की मैं सेवा करती हूँ जितना हो सकता है। स्ट्रीट डॉग्स की हम लोग सेवा करते हैं। लेकिन अब किसी के मैटर में घुस करके किसी दूसरे के चक्कर में किसी तीसरे से झगड़ लेना, जिससे मेरे टर्म्स अच्छे थे और अपने टर्म्स बेकार कर लेना, और जिस दूसरे के चक्कर में झगड़े थे वो दूसरा उससे जा कर के एक हो जाता है और वो आपकी ही बुराई करता है। ये घोर कलयुग है। आपका दिल साफ था, आपने उसके लिए झगड़ा, लेकिन उसने क्या किया, उसने आपको पीठ पे छुरा भोंका, उसने आपके पीठ पे छुरा भोंपा। पहले वो आपका सगा बना कि ये हमसे कह रहा है, जब आप उससे झगड़ लिए तो फिर ये दोनों एक हो गए और आपका पत्ता तो कट गया। तो ज़िंदगी में लोगों की सहायता खूब करो जितना कर सकते हो, लेकिन जहाँ किसी के मैटर में घुसने की नंबर आ रहा हो ना, वहाँ से खिसक लो, बिल्कुल खिसक लो। ये बात गांठ बांध लो, नहीं तो मैं 2 बार धोखा खाई हूँ, आप भी ऐसे ही खा सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और ना मैं झूठ बोलती हूँ। जो मेरी ज़िंदगी में मुझे एक्सपीरियंस हुए ना, वो बस शेयर करती हूँ आपसे। तो आप लोग भी, ये बहुत दुनिया काली है। आप जिसके लिए अपना जिसके लिए आप सब कुछ करोगे ना, वही आपको छोड़ कर चला जाएगा, पूछेगा भी नहीं कि आप कैसे हो। तो ये दुनिया बहुत काली है। इसे किसी की मदद करने से पहले ना 70 बार सोचो कि वो जो मदद करे वो आपको आगे प्रभावित तो नहीं कर सकती है। बाकी इस मदद करो जिसको ज़रूरत, एक्चुअल में ज़रूरत है, गरीबों की उनकी मदद करो, इस एनिमल्स की मदद करो अगर किसी को पीड़ित देखो, क्योंकि वो हम पर डिपेंड हैं। और जिसके झगड़े हैं उसको निपटने दो, आप बीच में मत पड़ो। तो ये छोटी सी मेरी एक छोटी सी आज मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करके आई हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है तो प्लीज़ दूसरे के चक्कर में अपने किसी से रिश्ते मत ख़राब करिए, क्योंकि जिसके चक्कर में आप अपने रिश्ते किसी से ख़राब करेंगे फिर आपके रिश्ते तो उससे बिगड़ जाएंगे, और जिसके चक्कर में आप अपने रिश्ते बेकार करेंगे वो मिल जाएंगे और आपको गायब कर दिया जाएगा। बुरे बनोगे आप। इसलिए बुरे बनने से पहले अपनी इस आदत को सुधार लो कि भलाई करो, लेकिन ये चीज़ भलाई में मत करो। इतना भी मत भला बनो कि बाद में आपको सब लोग मिलके बुरा बना दें। भला बनो, लेकिन इतना मत बनो कि सारे के सारे मिलके फिर आपको ही बुरा बना दें। तो अगर ये भी मेरा वीडियो तर्क पे आधारित है, वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस तरीके की बातों में आप पढ़ना बंद कर दें। तो होप सो कि वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने जिनको आपको लगता है वीडियो भेजना चाहिए उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।